नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल चक्षुदर्शी। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करूंगा बड़ा रोचक है और इसलिए आपका वीडियो के अंत तक साथ रहना बहुत जरूरी है। इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पुराने साथी हैं तो इसकी सदस्यता ले लीजिए। इसकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स का भी आप सहारा ले सकते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि मंत्री शाह है या शहंशाह, क्योंकि अगर मंत्री सिर्फ मंत्री होते तो सुप्रीम कोर्ट को मध्य प्रदेश की सरकार से ये नहीं पूछना पड़ता कि आप अपने मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत कब दोगे। बड़ी विसंगत पूर्ण स्थिति है कि देश की सबसे बड़ी अदालत डबल इंजन की सरकार में जो मध्य प्रदेश में चल रही है उससे पूछ रही है कि आप अपने मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति कब दोगे। अब आप कहेंगे ये क्या मामला है, तो पूरा मामला आपको एक बार मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह। विजय शाह पुराने मंत्री हैं और 7 बार के विधायक हैं, पहली बार के विधायक नहीं है, अनुभवी विधायक हैं, लोकप्रिय हैं, उनकी पकड़ है। और इनका अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोई लेना देना नहीं है, ये आदिवासी है। पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय श्रीमान विजय शाह ने उस ऑपरेशन सिंदूर की एक नायिका थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके बारे में बड़ी एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी और उन्हें आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था। तो इस टिप्पणी को पूरे देश ने गंभीरता से लिया, मध्य प्रदेश के लोगों ने गंभीरता से लिया और ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा कि इसमें एफआईआर मंत्री के खिलाफ होनी चाहिए। जब मामले ने तूल पकड़ा तो मंत्री जी ने माफीनामा मांग दिया, माफीनामा दे दिया, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला फिर हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करिए, तो इस एफआईआर के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तब से लटका हुआ है, क्योंकि ये जो बदजुबानी करने वाले विजय शाह साहब हैं, मंत्री जी हैं, इनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा चलाया जाए तो ऐसा प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य सरकार से वो इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार जब अनुमति देगी तभी जाकर के विजय शाह के खिलाफ या किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा चल सकता है। अब इस मामले को महीनों हो गए हैं। इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर एक एसआईटी बनाई गई थी। उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश की सरकार को भी दे दी और मुकदमा चलाने के लिए अनुमति भी मांगी, लेकिन मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव की सरकार है वो इस आवेदन पर, मुकदमा चलाने की अनुमति वाले आवेदन पर कुंडली मार कर बैठी है। ना वो अनुमति दे रही है और ना अनुमति देने से मना कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कोर्ट क्या करे। तो कोर्ट ने वही किया जो करना चाहिए था। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब ये मामला दोबारा से लाया गया कि साहब सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले मंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं विजय शाह, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिल रही है, सरकार नहीं सुन रही है, ना हाँ कह रही है ना कह रही है। तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर सरकार फैसला ले कि उसे अनुमति देना है या अनुमति नहीं देना है। ये सरकार के ऊपर है। अगर सरकार अनुमति नहीं देती है तो ये माना जाएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार आरोपी मंत्री को, बदजुबान मंत्री को राजनीतिक संरक्षण दे रही है और अपने आप को कानून से ऊपर समझ रही है। और अगर सरकार विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है
तो एक तरह से विजय शाह की जो गद्दी है वो जा सकती है। अब सवाल ये भी है कि क्या मंत्री होने का मतलब ये है कि आप या कोर्ट उसे संवैधानिक छूट दे दे कि उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सरकार की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलेगा। तो अब या तो ये है कि वो ये प्रावधान बदला जाए, और या ये है कि सरकार इस मामले में तुरंत फैसला करे। मजे की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से कहा है कि जो मंत्री के खिलाफ बदजुबानी के और पुराने मामले हैं उनकी भी पूरी जांच करके, और जो एक अनुपालन रिपोर्ट होती है वो कोर्ट में दाखिल करें। यानी अब मामला सिर्फ मंत्री की बदजुबानी का नहीं रह गया है, बल्कि ये एक तरह से सरकार की बदजुबानी का है, जो कि कोर्ट को कुछ समझना ही नहीं चाहती, इतने दिन से लटकाए हुए है। अरे भाई, जब कोर्ट ने कह दिया कि माफीनामा पर्याप्त नहीं है, इस मामले में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो सरकार को ये फैसला लेने में इतना समय क्यों लग रहा है कि विजय शाह को के खिलाफ मुकदमा चले या ना चले। अगर सरकार को लगता है कि विजय शाह दोषी हैं तो अनुमति दे देना चाहिए, और अगर लगता है कि दोषी नहीं है तो अनुमति नहीं देना चाहिए। फैसला तो सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जो फैसले लेने में बहुत धीमी गति से काम करती है, खासतौर पर उन मामलों में जिनमें की सत्ता प्रतिष्ठान खुद इन्वॉल्व हो, यानी उनके मंत्री खुद इन्वॉल्व हो, तो अनुमति नहीं मिल रही है। अब सवाल ये है कि अगर साहब के खिलाफ अनुमति दे दी गई तो क्या होगा, और अगर न दी गई तो क्या होगा। तो ये फैसला और इसके जो परिणाम हैं, इनकी समीक्षा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को खुद करना पड़ेगी। क्योंकि देखिए, कर्नल सोफिया उस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे देश का गौरव थी, जबकि जब उन्हें अब विजय शाह ने आपको आतंकवादियों की बहन कहा, तो इससे एक सिर्फ समाज के लोग आहत नहीं हुए थे, बल्कि पूरी सेना का अपमान इसे माना गया था। और इसीलिए ये मामला कोर्ट में गया, और मामला कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और मुकदमा चलाने की, एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन सरकार ने वहां भी उनको बचा लिया, एसआईटी गठित कर दी, लेकिन अनुमति नहीं दी अभी तक एसआईटी को मुकदमा चलाने की। तो अब ये मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। अब आपको बता दें कि विजय शाह साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में से हैं जो हमेशा चुनाव जीतते हैं। 1993 से वो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने 93 में चुनाव जीता, और उन्होंने 98 में चुनाव जीता। उन्होंने 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब उमा भारती के समय चुनाव जीता। 2008 का विधानसभा चुनाव जीता, 2013 का जीता, 2018 का जीता, यहाँ तक कि 2023 का भी जीता। यानी वो लगातार 7 चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में भी जीते और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में तो जीतना स्वाभाविक है। तो उनकी लोकप्रियता को लेकर के किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से बदजुबानी कर रहे हैं उसको लेकर के लोग जरूर चिंतित हैं। और मध्य प्रदेश में बदजुबान मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है। ये तो मामला कोर्ट में है इसलिए सबको पता है, लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में जब दूषित पेयजल से 2 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए, और एक पत्रकार ने स्थानीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल कर दिया, तो उन्होंने उसके साथ भी अपशब्द कहे, उसको घंटा शब्द का इस्तेमाल किया कि तुम क्या जानो घंटा। तो ये मध्य प्रदेश के मंत्रियों का हाल है कि वो बदजुबानी करते हैं, और कई बार ऐसी बदजुबानी करते हैं जो हास्यास्पद होती है। जैसे खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के किसानों का आह्वान कर चुके हैं कि वो गुड़ की खेती करें। अब गन्ने की खेती तो दुनिया में होती है, लेकिन गुड़ की खेती, अब इसे बदजुबानी नहीं माना जाएगा, इसे अज्ञानता माना जाएगा। लेकिन बदजुबानी के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बदजुबानी करने की होड़ भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस भी करने लगी है। कांग्रेस के एक विधायक हैं इंजीनियर फूल सिंह बरैया, आजकल बदजुबानी के मामले में वो बहुत चर्चा में हैं। उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। वो हिंदू महिलाओं के बारे में पता नहीं क्या ऐसा अल बल बक रहे हैं। बदजुबानी के मामले में
एक जो दलित और आदिवासियों का संगठन है अजाक्स, उसके एक अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड शायद नहीं है, रिटायर होने वाले होंगे, लेकिन उनको निलंबित कर दिया गया था, हटा दिया गया था पद से। वो संतोष वर्मा, उन्होंने भी बदजुबानी की एक नई मिसाल पेश कर दी थी। तो अब अगर माननीय अदालत ऐसे बदजुबान लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाएगी, उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं देगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अदालत भी संविधान से बंधी हुई है, और जब तक ऐसे मंत्री, विजय शाह जैसे मंत्री के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार इजाजत नहीं देती है अभियोजन की, तब तक मुकदमा चलाना मुश्किल है। अब 2 हफ्ते का समय है। इस 2 हफ्ते के समय में ये तय किया जाना है कि विजय शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमा चलाने की अनुमति दे या उन्हें बचाने की कोशिश करे और अनुमति देने से इनकार कर दे। तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत नहीं आई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर दे और अनुमति का फैसला, अनुमति देने या न देने का फैसला न करे। मुझे लगता है अनुमति दी जाएगी। अनुमति दी जाएगी तो विजय शाह के खिलाफ एफआईआर होगी। एफआईआर होगी तो विजय शाह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर विजय शाह मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी कोटे से किसी नए विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तुष्टीकरण का भी मामला है। मध्य प्रदेश में 47 विधायक जो हैं वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, तो ये संतुलन भी बना के रखना है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति भईगत सांप छछूंदर केरी जैसी हो गई है कि न वो विजय शाह को बचा पा रही है और न विजय शाह को वो अदालत के हवाले करने की स्थिति में है। अगर वो विजय शाह के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देती है तो आदिवासी नाराज हो जाएंगे, और अगर अनुमति नहीं देती है तो माननीय अदालत नाराज हो जाएगी, और पता नहीं आगे आने वाले दिनों में कौन सी टिप्पणी मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ कर बैठे। तो मामला बड़ा रोचक हो गया है। तो इस मामले में लेकिन एक सुधी दर्शक के नाते आप क्या सोचते हैं? क्या मध्य प्रदेश की सरकार को विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देना चाहिए, या विजय शाह को बचा लेना चाहिए और अनुमति देने से इनकार कर देना चाहिए? आप अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार को फैसला लेने में मददगार साबित हो। तो देखते रहिए चक्षुदर्शी, और इस मदद करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेंबरशिप लेते रहिए। गति बहुत धीमी है मेंबरशिप की। आपसे अनुरोध है कि आप दर्शक लोग इस मामले में भी ध्यान दें, ताकि चक्षुदर्शी को और ज़्यादा रोचक बनाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।